जो सवाल हमने श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम के महंत आनंद स्वामी जी से किए हैं, यही सवाल कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर ने पूरे देश में सुर्खियों में बने हुए IITN बाबा से भी किए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज हम श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में मौजूद हैं और हमारे पास आज कुछ अध्यात्म से जुड़े हुए सवाल हैं और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं महंत आनंद स्वामी जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है प्रियवर, और मुझे खुशी है कि आप कुछ सवालात ऐसे लेकर के आए हैं जो वास्तव में पूर्णतः आध्यात्मिक है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। महाराज जी, सवाल बहुत हैं तो मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप कम शब्दों में उनका जवाब देना। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आत्मा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? आत्मा का वास्तविक उद्देश्य परम तत्व को प्राप्त कर लेना है। जो जिस चीज का हिस्सा है संसार में, उसकी तरफ ही जाती हुई दिखाई देती है। जैसे मोमबत्ती जलती है तो उसमें लो ऊपर की ओर जाती है। जैसे कह रही हो मैं सूरज का हिस्सा हूँ, मैं आग हूँ, सूरज का हिस्सा हूँ, मुझे ऊपर की तरफ जाना है। मोम धरती की तरफ बहता है। जैसे कह रहा हो कि मैं तो धरती का हिस्सा हूँ, मुझे धरती में मिल जाना है। जब नदियां अपने उद्गम से निकलती हैं तो वो कहीं से भी निकलें, सागर की तरफ बहती हैं। जैसे कि कह रही हूँ कि हमें सागर की तरफ पहुंचना है, हम सागर का हिस्सा हैं। तो ये आत्मा उस परमात्मा का हिस्सा है। उस परम तत्व को प्राप्त कर लेना आत्मा का मूल उद्देश्य है। और जब हम संसार में उलझ करके भटक जाते हैं तो आत्मा के उद्देश्य से भटक रहे हैं। आत्मा अपने उद्देश्य से, आत्मा को यह सूक्ष्म शरीर उसके उद्देश्य से भटका रहा है और ये आत्मा परेशान हो जाती है, जन्म जन्मांतर में फंस जाती है। मूल उद्देश्य इस आवागमन से मुक्त होकर के परम तत्व को प्राप्त कर लेना है। महाराज जी, ध्यान और प्रार्थना से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? ध्यान का मतलब यह है कि चीजों को आप ध्यान से देखें, मनुष्य जीवन को आप ध्यान से देखें। परमात्मा ने हमें सभी जीवों से उत्कृष्ट बनाया है, हमें सबसे बेहतर मानव जीवन दिया है। इसके बारे में देखें और ध्यान से अपने कार्यों को करें, अपने मन को इधर उधर भागने से रोकें। तो यह हमारे लिए जीवन में कंसंट्रेशन देता है, हमें एकाग्रता देता है, हमें अपने लक्ष्य की ओर लेकर के जाता है। प्रार्थना हमें एक एहसास देती है कि हमें परमात्मा से जुड़ना है और परमात्मा के सामने हम उसके बच्चे बनकर के जब खड़े हो जाते हैं तो उस सर्वेश्वर की शक्ति, उसका आशीर्वाद हम पर होने लगता है और हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, हम अपने अंदर एक विशेष शक्ति को महसूस करते हैं। तो प्रार्थना और आप समझ सकते हैं ध्यान का ये विशेष महत्व हमारे जीवन में है। महाराज जी, ध्यान करने का सही तरीका क्या है? ध्यान के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ध्यान का जो तंत्र के माध्यम से हम देखें तो अपने विभिन्न चक्रों को जागृत करते हुए अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना होता है। मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा चक्र और उसके बाद सहस्त्रार्थ चक्र तक अपनी ऊर्जा लेकर के जाना एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि जब एक भक्त प्यार से परमात्मा का नाम लेता है, जिस भी धर्म का मानने वाला हो अपने तरीके से अपने परमात्मा का नाम लेता है, सीधा साधा बैठ करके उसके नाम से जुड़ जाता है, यह भी ध्यान का एक तरीका है। एक भक्त भक्ति से लोक सेवा करता है और लोक सेवा का भाव रखते हुए जीव मात्र में परमात्मा के दर्शन करता है, अपने मन को एकाग्र करके सुबह शाम परमात्मा का नाम लेता है। सीधा साधा तरीका है। ध्यान के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किसी को छोटा या किसी को हम बड़ा नहीं कह सकते हैं। कर्म और भाग्य में क्या संबंध है? देखिएगा, वास्तव में हम दोनों को एक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा अन्यायकारी है, वो तो न्यायकारी है, वो तो न्याय करता है। हमारी जिंदगी में हमें हमारे कर्मों का फल ही मिलता है, जिसे हम भाग्य कह रहे हैं। परमात्मा कभी ऐसा नहीं करता कि हमने अच्छे कर्म किए हों और वो बुरे परिणाम दे दे। वो तो दया करने वाला है। वो तो हमारी माँ से क्या, इस्लाम तो कहता है 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत हमें करता है। सनातन में कहा जाता है कि माँ भी वही है, पिता भी वही है, तो असली पिता और माँ वही है, तो हम पर तो दया वह करेगा ही, प्रेम वह करेगा ही। तो लेकिन जैसे कि माँ बाप हमें हमारे गलत कार्यों के लिए दंड देते हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं, तो परमात्मा भी हमें हमारे गलत कार्यों के लिए दंड देकर भी अपना प्यार ही दिखाता है। तो जिसको हम अपना कर्म कह रहे हैं उसे हम भाग्य कह सकते हैं, जिसे भाग्य कह रहे हैं उसे कर्म कह सकते हैं, क्योंकि भाग्य हमारे कर्मों से ही बनता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें परिणाम मिलते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। इस संसार में हमें कर्मों का ही परिणाम भुगतना पड़ता है। महाराज जी, मृत्यु और पुनर्जन्म पर आपके क्या विचार हैं? देखिएगा, यहाँ पर अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ तो जाहिर सी बात है मैं पुनर्जन्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखूंगा, बहुत ज्यादा विश्वास रखूंगा। मेरी मान्यता यह है
कि हम जन्म जन्मांतर तक संसार में भटकते रहते हैं। कब तक? जब तक उस परम तत्व तक हम नहीं पहुंच जाते। जब हम परम तत्व तक पहुंच जाते हैं, ये आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तो आदमी आवागमन से मुक्त हो जाता है। बाकी हम इस संसार में अपने कर्मों के परिणाम भोगने के लिए आते हैं। यह संसार मृत्यु लोक है, यहाँ दुखालय है, दुख ही दुख है, किसी के जीवन में कम तो किसी के जीवन में ज्यादा। इस प्रकार के कर्मों के अनुसार दुख भोगने के लिए हम संसार में आते हैं। और इस संसार के अलावा भी अन्यत्र लोक हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड है, ये अनंत है, तो बहुत सारे ग्रह उपग्रह यहाँ पर हैं और बहुत सारे यहाँ पर प्लेनेट्स हैं, बहुत सारी पृथ्वियां, और बहुत सारी पृथ्वी से भी बदतर स्थिति वाले लोग होंगे जहाँ पर हमें कर्मों के अनुसार भेजा जाएगा, और पृथ्वी से बेहतर स्थान भी होंगे। इस तरह की मेरी मान्यता है, मेरे धर्म की मान्यता है। महाराज जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म को कैसे देखा जा सकता है, और क्या यह संभव है कि डीएनए में कुछ सूचनाएं ट्रांसफर की जा सकती हैं? सबसे पहले मैं बताऊं कि डीएनए में तो सूचनाएं ट्रांसफर होती हैं। एक बच्चा अपनी माँ के लिए उसके आंचल में दूध की तलाश करता है, एक गाय का बच्चा अपनी माँ के थन तलाश करता है, तो वे डीएनए में ही तो चीजें आई हैं, क्रोमोजोम्स में ही तो आई हैं। ये प्रीलोडेड चीजें होती हैं, तभी तो जाकर के वह थन की तलाश कर रहा है। वरना उस छोटे से बच्चे को किसने सिखाया कि ये थन है, इसको मुंह में लेना है और इसमें अपनी तरफ खींचना है और इस तरह से मुंह इसको दबाना है? तो ये कहाँ से आई है? तो क्रोमोजोम्स में चीजें आती हैं। रहा सवाल पुनर्जन्म की वैज्ञानिकता का, तो सबके पास में अपने अपने तर्क हैं। कोई कहेगा कि ये जीवों की संख्या में कम या ज्यादा का फर्क है, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता है। कोई ये कहेगा, जैसे कि ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य बनेगा और जानवर जो है वो जानवर ही बनेगा, ये एक दूसरे में नहीं जाते। लेकिन जैसे कि हमारी सनातन परंपरा के अनुसार हम इस बात को कहते हैं कि वो परमात्मा न्यायकारी है। एक बच्चा अगर पैदा होते ही दुखी है तो उसके साथ परमात्मा न्याय क्यों करेगा? अगर पैदा होते ही एक बच्चा बहुत बड़ा अमीर हो गया है तो परमात्मा उसको पारितोषिक किस चीज का दे रहा है? तो हम पूर्व जन्म के कुछ कर्म करके आए हैं, उसके अनुसार इस संसार में हमें जीवन का मौका मिल रहा है। हाँ, मूल बात यह है कि एक भक्त जो है वो इन चीजों से ऊपर उठ करके वो ये भूल जाएगा कि भाई परमात्मा मुझे पुनर्जन्म देगा या नहीं देगा। उसको तो केवल परमात्मा से जुड़ना है। अगर कोई मुसलमान उसको कहेगा भाई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई बात नहीं भाई, नहीं होता होगा, मुझे तो अच्छा काम करना है। कोई हिंदू कहेगा कि भाई पुनर्जन्म होता है, भाई होता होगा, मुझे तो अच्छा काम करना है, तो वो इस तरह का भाव बना करके रखेगा। मेरी मान्यता यह है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन मेरी मान्यता यह भी है कि पुनर्जन्म हो या ना हो, आदमी को अच्छे कर्म तो करने ही करने हैं भाई, और अच्छे कर्म करेगा तो उसको अच्छा परिणाम उसको जरूर मिलेगा। वैज्ञानिक प्रमाण यही है कि संसार में यदि हम यहाँ पर इस जन्म में पैदा होते ही बच्चे के सुख दुख को देखते हैं तो उससे पता चलता है कि जरूर पूर्व जन्म के कुछ संचित कर्मों के कारण ये चीजें हो रही हैं। क्या जीवन के उद्देश्य को विज्ञान और आध्यात्मिकता के उद्देश्य दोनों को एक साथ मिलकर परिभाषित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर जीवन के उद्देश्य को आप समझेंगे तो जीवन का उद्देश्य अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझना है। अगर विज्ञान है, विज्ञान का मतलब क्या है? विस्तृत ज्ञान, है ना? विज्ञान की परिभाषा में आप कहेंगे विस्तृत ज्ञान, तो किसी भी चीज के विस्तृत ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और धर्म में भी यदि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म को नहीं देखेंगे तो अनेक प्रकार के पाखंड धर्म के अंदर नजर आएंगे। कोई भी बाबा फूफा करेगा, कुछ जादू दिखाएगा, आप उसके चक्कर में पड़ जाएंगे। कोई ऊट पटांग चीजें आपको दिखाएगा, उसके चक्कर में पड़ जाएंगे, तो आप धर्म से भी हट गए। अगर विज्ञान के अनुसार आप धर्म को देखेंगे तो फिर आपको वास्तव में या तो गुरु की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, पड़ेगी तो आप सच्चे गुरुओं के पास में जाएंगे और आप सही तरीके से चीजों को देख सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, विज्ञान कहता है कि ऊर्जा जो है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका रूप बदला जा सकता है, और ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, रूप बदला जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता। और धर्म क्या कहता है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि, है ना? तथा विहाय शरीराणि जीर्णान्यान्य संयाति नवानि देहि। बार बार अलग अलग श्लोकों में यह कहा गया है, यह आत्मा रूप बदल सकती है, यह समाप्त नहीं होती है। तो विज्ञान भी वही कह रहा है, विज्ञान उसको ऊर्जा का नाम दे रहा है और धर्म उसे आत्मा का नाम दे रहा है। जब शरीर के अंदर से ऊर्जा निकल गई तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती, चाहे वह कितना भी ताकतवर है, कितना सुंदर है, कीमत नहीं रह जाती। तो वो ऊर्जा निकल गई यानी आत्मा निकल गई। आप विज्ञान के दृष्टिकोण से देख कर देखेंगे तो विज्ञान के साथ साथ धर्म चलता है। जो विज्ञान का विरोध करता है वो धर्म नहीं, वह पाखंड होता है। क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलकर मानव की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? विज्ञान और आध्यात्मिकता जब तक नहीं मिलेगी तब तक मानव की समस्याओं का समाधान होगा ही नहीं। अगर आध्यात्म के साथ विज्ञान मिला हुआ नहीं है तो आध्यात्म अंधविश्वास बन जाता है, और अंधविश्वास मनुष्य को गर्त में लेकर के जाता है। आपको बड़े गंदे से बाबा दिखाई देंगे, वो बहुत सारे भगवाधारी दिखाई देंगे जिन्होंने धंधा बना लिया है अपने
खाने कमाने का जरिया बना लिया है किस चीज को, आध्यात्म को, है ना, अपनी प्रसिद्धि का जरिया बना लिया है आध्यात्म को, तो फिर ये क्या होगा, ये अंधविश्वासी तो होगा, ये तो मिट्टी में मिला देगा व्यक्ति को। यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से व्यक्ति धर्म को देखता है, विज्ञान से अगर बच्चों की शिक्षा बेहतर होती है, उसका तर्कशील मस्तिष्क बनता है, और आध्यात्म से यानी धर्म से उसके अंदर अच्छे गुण आते हैं, तो अच्छा इंसान बन करके, पढ़ा लिखा इंसान बन करके संसार के कल्याण का काम करेगा। और अगर खाली विज्ञान से तो जुड़ गया, धर्म से नहीं जुड़ा, उसके अंदर मौलिक गुण नहीं आए, तो वह पढ़ा लिखा राक्षस बन गया। और खाली धर्म से जुड़ गया और वो विज्ञान से नहीं जुड़ा, तो वो अंधविश्वासी और मूर्ख बन गया। न तो मूर्ख संसार के लिए बेहतर हो सकते और ना पढ़े लिखे राक्षस संसार के लिए बेहतर हो सकते। इसलिए धर्म और आध्यात्म जब मिलकर चलेंगे तो संसार का कल्याण करेंगे, और खाली धर्म होगा तो एक दूसरे से लड़ने का काम करेगा। जिस तरह से धर्म संसार में अब तक लड़ाई का ही काम कराता हुआ आया है और ऊंच नीच पैदा करता आया है, धर्म से बहुत बड़े लाभ दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि विज्ञान के साथ में जोड़कर धर्म को नहीं देखा जा रहा। विज्ञान के साथ जोड़कर देखेंगे तो निश्चित रूप से यह लाभकारी होगा। महाराज जी, क्या भविष्य में विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकता है? देखिएगा प्रियवर, सही अर्थों में तो विज्ञान ही ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकता है। यदि आप क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड को समझने की बात करेंगे तो आप इस तरह से देख पाएंगे, या तो आप इस चीज को मान लें कि ढम से कोई व्यक्ति आया, ढम से कोई चीजें बन गई और बस चीजें चलना शुरू हो गई। लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को देखना शुरू करेंगे तो आपको प्रत्येक चीज के पीछे कारण ढूंढने की आदत बनेगी। इसका कारण क्या है, यानी आप कागज के टुकड़े को भी यदि देखेंगे और कहेंगे कि ये कागज का टुकड़ा है, कोई व्यक्ति कहे कि ये तो अपने आप बन गया, आप कहे उठेंगे नहीं, अपने आप तो बन ही नहीं सकता, कोई फैक्ट्री होगी, कोई बनाने वाला होगा तभी तो बना है, अपने आप तो बन ही नहीं सकता है, कोई ना कोई बनाने वाला है तब बना है। यानी कागज में तो कोई मशीन नहीं चल रही, कोई सेल्स नहीं है, कोई ऐसी बड़ी विज्ञान नहीं है। एक पत्ते के अंदर भी सेल्स हैं, उसके अंदर संश्लेषण क्रियाएं हो रही हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल है जिसकी उपस्थिति में वो भोजन बना रहा है पेड़ के लिए। पत्ते के अंदर भी इतनी सारी चीजें हैं, कोशिकाएं हैं। तो यानी एक पत्ते को भी देखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी सारी पत्ती, कितने सारे पेड़, कितने सारे जानवर, कितने सारे जीव, और ये मनुष्य की संरचना और मनुष्य की आंख जैसी जटिल संरचना, इसमें लेंस है, फिर रेटिना है, रेटिना पर जो है बिंब पड़ता है लेंस के द्वारा, फिर उससे किस प्रकार से सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं, फिर वो मस्तिष्क में सूचनाएं जाती हैं, उससे जुड़ी हुई मेमोरीज को रिकॉल किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें अपने आप थोड़ा ही बन जाती हैं। फिर इसके निर्माता के बारे में कोई एक ऐसी शक्ति है जो संसार को चला रही है, उस शक्ति के बारे में सोचेगा, और जब व्यक्ति उस शक्ति के बारे में सोचेगा तो पाएगा कि वो शक्ति हिंदू की अलग, मुसलमान की अलग नहीं हो सकती, वो सिख की अलग, ईसाई की अलग नहीं हो सकती है। ये संसार एक जैसा है। यहाँ पर ह्यूमन जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे में ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। अगर ये ह्यूमन ऑर्गन्स एक दूसरे में ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, इट मीन्स कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं सारे के सारे एक जैसे हैं। और संसार में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर इस ब्रह्मांड के अंदर, कॉस्मोस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर इतने सारे प्लैनेट्स हैं, आपस में टकराते नहीं है, व्यवस्था से चलते हैं। तो कोई एक शक्ति है जो ऊपर है, उस एक शक्ति को आप ऊर्जा कह लें, आप उसे प्रकृति कह लें, उसे परमात्मा कह लें, उसे आप ओम कह लें, उसे आप अल्लाह कह लें, उसे आप राधा कह लें, जो भी आप उसे प्यार से बुला लेंगे ना, वो ही है। क्योंकि आपके भाव वह देखता है, आपके शब्द तो आपके द्वारा इजाद किए हुए हैं। बस यह समझना जरूरी है कि वो परम तत्व एक है। तो भविष्य में विज्ञान द्वारा न केवल इस बात को प्रमाणित किया जा सकेगा कि परमात्मा है, बल्कि इस बात को भी प्रमाणित किया जा सकेगा कि वो पूरी दुनिया का एक ही परमात्मा है, एक ही मालिक है। शायद यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परमात्मा को व्यक्ति देखना शुरू कर देगा तो दुनिया की ये लड़ाइयां जो धर्म के नाम पर या विभेद है, ये भी समाप्त हो जाएंगे। महाराज जी, आत्मा का विज्ञान में क्या स्थान है? जो विज्ञान के अंदर ऊर्जा है वह धर्म के अंदर आत्मा है। आत्मा ही वो ऊर्जा है जो कि इस शरीर को लिए घूम रही है ना। तो ऊर्जा के बगैर यह शरीर नहीं चल रहा, इट मीन्स आत्मा के बगैर यह शरीर नहीं चल रहा। तो सीधी सी बात है, संसार में जहां भी ऊर्जा है वो परमात्मा का अंश है, संसार में जहां भी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। सीधी सी बात यह है। महाराज जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ध्यान और मंत्र कंपन उत्पन्न करते हैं? जी हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान और जो मंत्र है वो एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं। ये जो संसार है इसमें शब्द का एक विशेष रोल होता है। जब मंत्र को उसके सही उच्चारण के साथ में बोला जाता है तो फिर उससे एक विशेष प्रकार की आवृत्ति निकलती है जो कि उसके चारों ओर सराउंडिंग को, व्यक्ति के ऑरा को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना देती है और उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति को भी प्रभावित करती है, उस स्थान को चार्ज कर देती है जहां पर वो व्यक्ति बैठता है, बशर्ते सही उच्चारण के साथ, सही अर्थ के साथ में और सही टोन के साथ में उस मंत्र को पढ़ा जाए। रहा सवाल ध्यान का, तो ध्यान से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को परिष्कृत करके सही दिशा में लेकर के जाता है
तो जिससे आदमी का ऑरा बनता है। ऑरा बनेगा तो उस ऑरा का भी विशेष प्रभाव आसपास पड़ेगा, न केवल उस स्थान पर पड़ेगा, जबकि जिस स्थान पर वह बैठा हुआ है, जितना व्यक्ति साधक बनेगा उसका ऑरा उतना बड़ा होता चला जाएगा। यही कारण है कि बहुत प्यारा इंसान है, उसके पास में बैठकर भी शांति मिलती है। दुष्ट इंसान है, वह बोले भी नहीं, उसके पास में बैठकर कटुता का एहसास होता है। वो अलग अलग वाइब्रेशंस और अलग अलग प्रभाव उसकी ऊर्जा के, उसके ऑरा के व्यक्ति के बन जाते हैं। चक्र और नाड़ी को विज्ञान कैसे समझा सकता है? देखिएगा, नाड़ी और चक्र का विज्ञान बहुत बड़ा है। अगर हम बात करेंगे कि पहले तो करोड़ों में नाड़ियां होंगी, फिर हजारों में आ जाएंगी, फिर 72 में आ जाएंगी, ये लोगों को समझाने के लिए शॉर्ट करके बताया गया है। अगर नाड़ियों के विषय में हम बात करेंगे तो यह तो बहुत विस्तृत विज्ञान हो जाता है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए जिस प्रकार से हम आ जाते हैं, 3 नाड़ियों पर मुख्य रूप से आ जाते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो व्यक्ति की जो ऊर्जा है इड़ा और पिंगला के अंदर से प्रवाहित हो रही होती है। जब वह सुषुम्ना के अंदर से जो ऊर्जा है प्रवाहित होने लगती है, तो वह ऊर्जा एकीकृत होकर के व्यक्ति को उत्थान की तरफ लेकर के जाती है। रासवाल चक्र भी बहुत सारे हैं, लेकिन मूलतः जो हमारे शरीर के अंदर चक्र हैं वह मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, ये हमारे शरीर के अंदर के चक्र है। जो 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र है वह शरीर से बाहर मुक्त अवस्था का चक्र है, इसको परिभाषित किया गया है। इन चक्रों की विशुद्धि के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार की साधनाएं होती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति इन चक्रों से अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करता है, वह ऊपर की ओर जाती है, तो निश्चित रूप से वह ऊर्जा बहुत ज्यादा कल्याणकारी व्यक्ति के लिए हो जाती है। मैं इसको इस प्रकार से कहूंगा कि मान लिया आप दूध पिएंगे, दूध किसी स्वच्छ पात्र में पिएंगे तो आप पी लेंगे, दूध अच्छा है, पी लेंगे। लेकिन वही दूध अगर किसी गोबर लगे हुए पात्र में आप पिएंगे तो फिर आप नहीं पी पाएंगे। है तो दूध ही, लेकिन गोबर लगे हुए पात्र में है, इसलिए वह पीने योग्य नहीं रहा। ठीक ऐसे ही हमारी ऊर्जा अगर मूलाधार में पड़ी है तो वहां पर उस मूलाधार के जो एनस और पेनिस के बीच का हमारा स्थान है, वहां पर उस ऊर्जा के होने के कारण वह ऊर्जा जो है वह बेहतर नहीं रही है व्यक्ति के लिए। अब उस व्यक्ति की वृत्ति जो है वो थोड़ी राक्षसी सी रहेगी, तामसी रहेगी। वह ऊर्जा को ऊपर उठाता है, वह अनाहत चक्र तक लेकर के आता है, जो कि हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर है। तो यहाँ से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर से मनुष्य बनता है, तो उसके अंदर मानवता आनी शुरू हो जाती है। ऊर्जा तो वही है, पर जिस चक्र से वह प्रवाहित हो रही है उस चक्र के गुण उसमें आ जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप चक्रों को और नाड़ी को समझ सकते हैं। इनको आसान करके ध्यान योग में, तंत्र योग में इस प्रकार से बताया गया है ताकि व्यक्ति के समझ में आ सके। लेकिन अगर वह उपयुक्त गुरु के पास में जाकर के उसके सानिध्य में इन चीजों की शिक्षा लेता है तो वह उसके लिए डेफिनेटली बहुत बेटर होता है। और अगर गलत तरीके से इनका जो है अभ्यास करना शुरू कर देता है तो कई बार इनके दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं। महाराज जी, ओम से वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, तो क्या ये चीजें देखी जा सकती हैं? जी हाँ, देखी जा सकती हैं। ये इस प्रकार से देखी जा सकती है। महर्षि देवदयानंद जो थे एक बार एक स्थान पर बैठे हुए थे, तो उन पर आरोप लगाने के लिए एक वेश्या को उनके पास में भेजा। अब वेश्या को जब उनके पास में भेजा तो वेश्या के मन में यह था कि जाकर के मैं इसके साथ में कुछ इस तरह की घटना करूंगी जिससे कि ये बदनाम हो जाएंगे। जैसे वह ऋषिवर दयानंद के पास में जाती है वेश्या, तो नजदीक जाकर के देखती है ओम की ध्वनि का वे उच्चारण कर रहे हैं। उस वेश्या का मन पवित्र होने लगता है। और ज्यादा नजदीक जाती है तो स्वामी जी की वाइब्रेशन उसको प्रभावित करती हैं और जाकर के वह उनके पैरों में गिरने का मन होता है। फिर उसके बाद में वह जैसे ही आंख खुलती है तो उस समय स्वामी जी उनसे पूछते हैं कि बताइए देवी, आपको क्या चाहिए कि मैं आपसे आप जैसा कुछ पुत्र चाहती हूँ। तो उस पर स्वामी जी कहते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है माते, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिएगा। तो वेश्या उनके पैरों में गिरने लगती है। वो कहते हैं कि देखो, आप मात्र शक्ति हैं, पैरों में आपका स्थान नहीं है। उनका बड़ा सम्मान करते हैं। तो उनके मन को पवित्र किसने किया? उस ओम के उच्चारण ने किया। जब परमात्मा का नाम आप लेंगे, पूरे मन से लेंगे, आप वाहेगुरु का भी अगर नाम लेना शुरू कर देंगे ना, तो वाहेगुरु का नाम भी आपके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को पैदा करेगा। आप अल्लाहू बैठ करके करेंगे ना, तो वह भी आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा को जो है पैदा करेगा, बशर्ते आपका मन बहुत पवित्र हो और मन में भाव यह हो कि जो संसार का स्वामी है यह एक ही है। जब ओम बोलते हैं तो उसमें समस्त देवी देवता और ईश्वर के समस्त नाम समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ओम जो है एक प्रणव ध्वनि है, तो उसका एक विशेष स्थान होता है। और वह क्योंकि न स्वर है, न व्यंजन है, न वह हमारी वर्णमाला में आता है, वह प्रणवाक्षर है, उसकी विशेष महिमा है। अहंकार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? अहंकार को अपने वास्तविक स्वरूप को जान करके नियंत्रित किया जा सकता है। आदमी अपने आप को मिट्टी का बुलबुला माने, आदमी अपने आप को यह समझ करके चले कि अभी तेरी सांस चल रही है, अगले पल तेरी सांस खत्म हो सकती है, अगले पल तू किसी दिन का न रहे, ऐसा हो सकता है। एक बार अगर वह अपनी खूबसूरती पर अभिमान कर रहा है तो अस्पताल में जाकर के बीमारों की हालत को देख ले। एक बार अगर ताकत का उसको अभिमान हो जाता है तो इतिहास में बड़े बड़े
जो है अहंकारी लोग हुए हैं, उनकी लाश को देख ले, उनकी चिता को देख ले या उनकी स्मृति को देख ले, आज दुनिया में कहाँ है। अहंकार नदारद होता चला जाता है। अगर वास्तविकता से नहीं जुड़ता, आत्मा और परमात्मा से व्यक्ति नहीं जुड़ता, मैं पर केंद्रित रहता है, तो यह अहंकार पल्लवित होने लगता है। घमंड टूट सकता है लेकिन अहंकार नहीं टूट सकता है। घमंड का मतलब होता है कि कोई चीज मेरे पास है, उस पर घमंड हो जाता है। घमंड का मतलब यह है कि यह चीज मेरे पास है, मुझे इस पर घमंड है। ताकत का घमंड है, कोई ज्यादा ताकतवर आकर के तोड़ देगा। अगर हमें खूबसूरती का घमंड है, ज्यादा खूबसूरत आकर के व्यक्ति तोड़ देगा। लेकिन अहंकार यानी मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही बेहतर हूं, मैं पर केंद्रित हो जाएगा, तो वह नहीं वह गरीब हो जाएगा, वह टूट जाएगा, वह बीमार हो जाएगा, फिर भी मैं रहेगा, मैं सबसे अच्छा हूं। इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है केवल अपनी वास्तविकता को जानकर, इस क्षण भंगुर जीवन को जानकर, और यह जानकर कि इस कॉस्मोस के सामने, इस यूनिवर्स के सामने, इस पृथ्वी के सामने मेरी औकात क्या है। वो परमात्मा तो परब्रह्म परमेश्वर है, वो परमात्मा के सामने तो हमारी क्या औकात है। जब जीवन की वास्तविकता को समझेंगे तो अहंकार से दूर होंगे, और जब तक अज्ञान में पड़े रहेंगे तो अहंकार से चिपके रहेंगे। महाराज जी, आजकल साधु संत लोगों को चिमटे से पीट रहे हैं, तो क्या इस गुस्से को नियंत्रित किया जा सकता है? देखिएगा प्रियवर, मैं फिर से कहूंगा कि साधु का मतलब होता है स्वयं को साध लेना। साधु, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा मौजूद है, अभी शेष है, बाकी है, चाहे वह यश की इच्छा है, कीर्ति की इच्छा है, या फिर आप बहुत ज्यादा धन कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, चाहे किसी भी तरह की आपके अंदर बहुत सारी दुर्भावनाएं शेष है, तो फिर आप साधु नहीं हो सकते। साधु का मतलब होता है साध लेना। साधना किस चीज को है? अपने गुस्से को साधना है, अपने अंदर विनम्रता लेकर के आनी है। साधु की भाषा में विनम्रता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपको अपनी वासनाओं को त्यागना है। यानी साधु हुक्का बीड़ी पीना तो दूर, उनके पास में पीने वालों के पास भी न बैठे, है ना। तीसरी बात, अपनी वासनाओं को त्यागना है, किसी भी प्रकार की अन्य वासनाएं हैं उनको त्यागना है, स्त्री का सम्मान करना है, अपने भोजन पर नियंत्रण लेकर के आना है। आदमी का जब तक व्यवहार बहुत बेहतर नहीं दिखाई देगा तो वह सामान्य आदमी से भी नीचे है, और जिस आदमी ने अपने व्यवहार को साध लिया तो वह साधु हो जाता है। साधु का मतलब ही साध लेना है। तो जो व्यक्ति चिमटे से किसी को पीट रहा है, गालियां दे रहा है, साफ सुथरा नहीं रह रहा है, हुक्का बीड़ी पी रहा है, चिलम पी रहा है, मांस खा रहा है, मुर्दों को फाड़ करके खा रहा है, उसको आप साधु थोड़ी कहेंगे। वो साधु नहीं है, वो स्वाधु है। और जब तक व्यक्ति इन लोगों के भ्रम में पड़ा रहेगा तब तक वह अंधविश्वास में पड़ा रहेगा। और मैं तो फिर से यही कहूंगा कि यदि आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं तो आप खुद साधु हैं भाई, खुद अपना गुरु हैं। बुद्ध कहते हैं आपा दीपो भव, आप अपना रास्ता खुद प्रशस्त करो, आप अपने दीपक खुद बनो। यदि अपने दीपक खुद बनोगे तो सब कुछ आपके लिए बेहतर है। और अगर आपके पास में अपना दीपक नहीं है ना, अपना ज्ञान नहीं है, तो साधु का ज्ञान भी, गुरु का ज्ञान आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कि स्ट्रीट लाइट के सहारे, यानी कि सड़कों पर लाइट लगी हुई है, उसके सहारे कब तक, कितनी दूर तक गाड़ी जा पाएगी? उसके पास अपनी लाइट होगी तो दूर तक जा सकेगी। तो अपनी लाइट भी पैदा करनी है, और बाहर से भी प्रकाश लेना है तो प्रकाशित लोगों से लेना है। अंधों से अगर ज्ञान लोगे तो आपको वो गड्ढे में ही डालेगा। महाराज जी, आजकल लोगों को क्षमा करना कठिन क्यों होता जा रहा है? जब तक हम मैं पर केंद्रित रहेंगे, अहंकार हमारे अंदर रहेगा, मैं ही श्रेष्ठ, मैं ही अच्छा, मैं ही बेहतर, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आदमी बात की शुरुआत कैसे करता है कि मैं सही हूं तू गलत। बात की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि हालांकि मुझे पता है कि मैं सही हूं और मुझे पता है कि आप गलत हैं, लेकिन संभावना इस बात की भी है कि मैं गलत हो सकता हूं और आप सही हो सकते हैं। इस संभावना को व्यक्ति अगर लेकर के चलेगा तो फिर वह दूसरे व्यक्ति को क्षमा भी कर सकेगा। और जब खुद मुंसिफ बनकर, अपना जज खुद बनकर अपने आप को ऊंचाई पर बैठा दिया और अपने आप को सही साबित कर दिया, दूसरे को गलत ही गलत दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये अहंकार दूसरे व्यक्ति को माफ नहीं करने देगा, आपके अंदर क्षमा का भाव लेकर के नहीं आएगा। चलिए, तो जो सवाल हमने श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम के महंत आनंद स्वामी जी से किए हैं, यही सवाल कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर ने पूरे देश में सुर्खियों में बने हुए IITN बाबा से भी किए थे। और IITN बाबा को लेकर कुछ दिन पहले हमने महाराज जी का एक इंटरव्यू किया था, तो महाराज जी ने हालांकि IITN बाबा की किसी प्रकार की कोई निंदा नहीं की थी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये बात थी कि जो सवाल IITN बाबा से किए गए हैं और बड़े सहज तरीके से IITN बाबा ने उनका उत्तर दिया और लोगों ने उन सवालों को सुना और उनके जवाबों को भी सुना और खूब उस इंटरव्यू की प्रशंसा भी हुई, तो मेरे मन में ये था कि महंत आनंद स्वामी जी से भी वो सभी सवाल किए जाएं। तो हमने महंत जी का इंटरव्यू किया है और वो सभी सवाल किए हैं
और महाराज जी ने जवाब भी दिए हैं। तो इन जवाबों को आप किस प्रकार से देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।